एक आलीशान होटल के कमरे में जोंकिंग को हल्की सी नींद से जाग आई और वो हड़बड़ाकर सीधा बैठ गया। धत, मैं होटल के बिस्तर पर कैसे सो गया? उसे ऐसा लगा जैसे वो अभी अभी एक बहुत ही इंटीमेट इनकाउंटर से गुजरा हो। तभी उसकी नजर अपने बगल में लेटी हुई एक अनजान लड़की पर पड़ी। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। इतनी देर तक तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें लगता है तुम अब टफ हो? मुझसे नाराज होने से नहीं डरते? जोंकिंग ने हैरानी से भेजने वाले का नाम देखा। उसे साफ साफ याद था कि जाजिया ने फ्रेशमैन ईयर शुरू होने के कुछ ही देर बाद उसे छोड़ दिया था। ये क्या हो रहा है? उसने तो मुझे वीचैट पर ब्लॉक कर दिया था और वो मुझे इस तरह से मैसेजेस क्यों भेज रही है? उसने जल्दी से अपना कैलेंडर खोलकर तारीख और समय देखा। आखिरकार उसे समझ आया, क्या सचमुच वो उसी दिन फिर से जी उठा था? जोंकिंग को अपने पिछले जन्म की याद आई। उसी दिन शियाओजिया एक दूसरे आदमी के साथ हाथ में हाथ डाले चल रही थी। जोंकिंग, तुम हमेशा रेड एनवेलोप्स भेजने में धीमे रहते हो। तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम है। तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते। अब मैं किसी ऐसे को ढूंढने जा रही हूं जो मुझसे और ज्यादा प्यार करे। उसके नए प्रेमी ने भी कहा, सुनो दोस्त, अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से यहां से गायब हो जाओ। तुम्हारी मौजूदगी हम सबको अजीब महसूस करा रही है। उस पल जोंकिंग पूरी तरह से टूट गया था। उसने कसम खाई थी कि वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगा और उससे प्यार करेगा, लेकिन हकीकत ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था। फिर उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगला काम स्वाभाविक रूप से रेड एनवेलोप मांगने के लिए कोई बहाना ढूंढना था। उसके सोचने के तुरंत बाद एक और मैसेज आया। अभी भी बात नहीं कर रहे? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। मैं इसलिए गुस्सा हूं क्योंकि कल समर सोल्स्टिस था, जो 24 सोलर टर्म्स में से एक है और इसे एक हॉलिडे माना जाता है। फिर भी तुमने मुझे एक रेड एनवेलोप नहीं भेजा। जोंकिंग के चेहरे पर एक लाचारी का भाव था। पक्का वही पुराना तरीका, वही पुरानी चाल। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्यार में अंधा उसका पिछला रूप इतना बेपरवाह होगा। चूंकि एक फैसला ले लिया गया था तो आज ही सही, यह सोचकर उसने तुरंत मैसेज का रिप्लाई किया, जिया, लेट्स ब्रेकअप। दूसरी तरफ से तुरंत रिप्लाई आया, जोंगचिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझसे ब्रेकअप करने की बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती? मैंने कहा कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं। क्यों? मेरा तुमसे पूछना तुम्हें अपनी इज्जत बचाने का एक मौका देना था, लेकिन तुमने मना कर दिया। तुमने मेरा मैसेज देखा है ना? मेरे साथ गंभीर रहो जिया। मैं बहुत गंभीर हूं। हमारी वैल्यूज एक जैसी नहीं है। ज्यादा कहना बेकार है। चलो हम शांति से ब्रेकअप कर लेते हैं। ठीक है, तुमने खुद कहा है, अगर हम ब्रेकअप कर रहे हैं तो ब्रेकअप कर रहे हैं। पछताना मत। जोंकिंग मन ही मन में हंसा। उसे एक और मौका दूं कि वो फिर से मेरे पीछे आए? क्या मैं पागल हूं? पछताना? बिल्कुल नहीं। अचानक एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल दिखाई दिया जिस पर लिखा था डिसाइसिव होस्ट का पता चला। बधाई हो होस्ट, आपने गॉड टियर टाइकून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। सपने सच होते हैं। जोंकिंग के चेहरे पर सवालिया निशान थे। क्या? एक गॉड टियर टाइकून सिस्टम? हे भगवान, पिछले जन्म में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में फिर से जन्म लेने के बाद मैं एक चीट के साथ शुरू कर रहा हूं। क्या मैं सच में अपनी जिंदगी की चोटी पर पहुंचने वाला हूं? मशीनी आवाज फिर से सुनाई दी। नाम जोंकिंग, उम्र 18, हाइट 1.8 मी, अपीयरेंस 85 पॉइंट्स, लेवल 1, सिस्टम्स रिजर्व फंड्स डिसेंट। सिस्टम को हर सेकंड 0.1 UN मिलता है। लेवल अप एक्सपीरियंस 0, 1 लाख। इतना सरल और सीधा, उन बेवकूफों वाले वायलेंट सिस्टम्स की तरह नहीं। मैं हर सेकंड 0.1 UN कमा सकता हूं। चलो कैलकुलेट करता हूं, तो एक दिन में 8,640 UN हो गए। एक महीने में 2,59,200 UN कमा सकता हूं। धत, ये तो बहुत औसम है। बधाई हो, होस्ट को एक नया गिफ्ट पैक मिला है। क्या होस्ट इसे खोलना चाहेंगे? उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खोलने का फैसला किया। बधाई हो होस्ट, आपको 10 मिलियन UN का कैश रिवॉर्ड मिला है। एक सुपर स्पोर्ट्स कार, एक प्राइमरी शॉपिंग क्रिटिकल हिट कार्ड। हर कार्ड की अधिकतम लागत 1 मिलियन UN से अधिक नहीं हो सकती। एक गुडविल स्कैनर। सिस्टम नोटिफिकेशन खत्म होने के तुरंत बाद एक बैंक नोटिफिकेशन आया। आपके चाइना मर्चेंट्स बैंक कार्ड, जिसका अंत 5,456 से होता है, उसमें 10 मिलियन UN का ट्रांसफर हुआ है। वर्तमान बैलेंस 10,32,311 UN है। जोंकिंग उलझन में था। एक बैंक कार्ड, एक लग्जरी कार की क्या ये नकली है? पर ये गुडविल स्कैनर क्या था? अचानक उसकी नजर बगल में लेटी हुई महिला पर पड़ी। शायद मुझे उस पर इसे आजमाना चाहिए।
ये सोचते ही जोंकिंग ने तुरंत उस पर गुडविल स्कैनर का इस्तेमाल किया। एक इंफॉर्मेशन पैनल तुरंत सामने आया। नेम युजाकिया, एज 25, हाइट 1.65 मीटर, अपीयरेंस 93, बॉडी 94, प्राइवेसी 1, गुडविल 60, स्टेटस नॉर्मल, फेमिलियरिटी। जोंकिंग को मजा आया। तो ये है गुडविल स्कैनर, थोड़ा दिलचस्प है। बाकी के स्टैट्स समझना आसान था, लेकिन प्राइवेसी वैल्यू का क्या मतलब है? उसने उत्सुकता से प्राइवेसी सेक्शन पर टैप किया और एक एक्सप्लेनेशन पैनल सामने आया। प्राइवेसी वैल्यू किसी की निजी जिंदगी में विपरीत लिंग के साथ हुए सबसे इंटीमेट एनकाउंटर्स की संख्या है। जोंकिंग का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। 1 मिनट रुको, तो प्राइवेसी 1 का मतलब है कि वो युजाकिया का पहला आदमी है। उसे याद आया, माफ करना, आपने जिस नंबर पर डायल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है। बीप बीप बीप। सही है, इस जीवन में कल उसने गलती से जियाओ को कॉल किया था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और उसने उसके वी चैट मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं दिया। निराशा से प्रेरित होकर वो एक बार में पीने चला गया और संयोग से युजाकिया से मिला, जो उदास होकर वहां अकेली बैठी पी रही थी। हालांकि उसने अपनी पहली रात उसे दे दी थी, फिर भी उसकी गुडविल सिर्फ 60 थी, जिसका मतलब था कि युजाकिया बस नशे में थी, किसी बात से परेशान होकर कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी। और ये उसके लिए पहली नजर का प्यार नहीं था। जैसे ही जोंकिंग ने उदासी से आह भरी, युजाकिया जाग गई। उसने फिर से आह भरी, एक कड़वी मुस्कान दी और सिर हिलाया, जैसा उसने नशे में किया था। क्या एक स्वाभाविक रोमांटिक जज्बा है? जोंकिंग तुरंत पास झुक गया। सिस्टर, मैं अतीत के बारे में नहीं सोच रहा था। युजाकिया ने पूछा, तो तुम सोने के बजाय आधी रात को आहें क्यों भर रहे हो? जोंकिंग ने जवाब दिया, मैं बस इस बात पर पछता रहा था कि मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिला। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद महसूस करके देखें। युजाकिया का चेहरा कानों तक लाल हो गया। ये सच में जानता है कि फ्लर्ट कैसे करना है। ये असहनीय है। मशीनी आवाज सुनाई दी, आपकी हरकतों की अविश्वसनीय रूप से तेज प्रोग्रेस के कारण होस्ट को रिवॉर्ड 1, एक सुपर कार शॉपिंग क्रेडिट कार्ड मिला है। युजाकिया तुरंत मोहित हो गई हैं। रिवॉर्ड 2, एजाइल टंग स्किल। यह स्किल होस्ट की जीभ की हर सेल को बढ़ाती है, इसे और अधिक लचीला और मजबूत बनाती है। जोंकिंग हैरान रह गया, धत, ये तो वो भी कर सकता है। एजाइल टंग स्किल के साथ युजाकिया तुरंत स्वर्ग में पहुंच जाएगी। ये सोचकर उसने तुरंत युजाकिया पर अपनी टंग किसिंग स्किल आजमाई, जिससे वो लगभग खुद को रोक नहीं पाई। वो इतना अच्छा किस कैसे कर सकता है? और इस किस का एहसास पूरी तरह से अलग था। जोंकिंग के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। कोई और उलझन नहीं, चलो अब गंभीरता से किस करते हैं। यह कहने के बाद वो नीचे झुक गया, जिससे युजाकियां कांपने लगी और अनियंत्रित रूप से कराहने लगी। और इस तरह एक जोशीली रात बीत गई। अगली सुबह जब जोंकिंग उठा, युजाकियां जा चुकी थीं। उसने एक तरफ देखा और पैसों का एक ढेर देखा। धत, क्या उसने मुझे एक मेल एस्कॉर्ट समझ लिया? ये मोटी स्टैक 10,000 युएन की थी। हालांकि वो काफी उदार थी। फिर उसकी नजर एक छोटे से नोट पर पड़ी। आपके सत्कार के लिए धन्यवाद। मैं कल रात काफी संतुष्ट थी। यह आपका रिम्यूनरेशन है। जोंकिंग ने अपने कपड़े वापस पहने। उसने मुझे पैसे दिए जबकि मैं उसकी पहली बार था। यह युजाकिया लड़की काफी दिलचस्प है। क्या अफसोस की बात है कि उसे उसका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिला। कोई बात नहीं, अब वो किसी और चीज में ज्यादा दिलचस्पी रखता था, और वो थी ये क्रिटिकल हिट कार्ड। इसके साथ पैसे खर्च करने से एक क्रिटिकल हिट ट्रिगर हो सकता था। क्रिटिकल हिट का मतलब था कि ज्यादा पैसे या एक्सपीरियंस मिलना। क्या ये गेम्स में इक्विपमेंट ड्रॉप होने जैसा था? एक इंफॉर्मेशन पैनल सामने आया। क्रिट कार्ड एक निर्दिष्ट पैसे की सीमा के भीतर खर्च करने पर काम करता है। खर्च की गई राशि का 2 गुना, संभवतः 10 गुना या यहां तक कि 20 गुना क्रिटिकल हिट अमाउंट मिलने का मौका है। मल्टीप्लायर रैंडम है, लेकिन क्रिट कार्ड के लिए उच्चतम संभव मल्टीप्लायर 50 गुना है। जोंकिंग ने सोचा, अगर वो 10 मिलियन युएन की एक सुपर कार खरीदता है तो 50 गुना क्रिटिकल हिट के बाद वो 500 मिलियन युएन वापस पा सकता है। लेकिन अगर वो अपनी सारी प्राइमरी क्रिट कार्ड्स का इस्तेमाल करता है और एक और महंगी सुपर कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लेता है, तो क्या वो और भी ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएगा? चूंकि उसका पुनर्जन्म हो गया था और उसे एक चीट मिल गया था, वो इस जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता था। वो पूरी दुनिया में एक मशहूर टाइकून बनेगा। वो इस दुनिया में अपनी खुद की कहानी लिखेगा। इस समय बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के उठने में अभी कुछ दिन बाकी थे।
अभी उसे जो करना था वो था इतना पैसा जमा करना कि वो एक ही बार में बड़ी मात्रा में ओरिजिनल शेयर्स खरीद सके। वो बड़ी फैक्ट्रीज निश्चित रूप से उसके बड़े सपनों को पूरा करने की कुंजी होंगी। और फिलहाल रॉन्चेंग की पॉलिसी में घर खरीदने पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन लोन्स सीमित थे। जब तक वो बैंक से लोन नहीं लेता तब तक मनूवर करने की जगह थी। उसकी 5 मिलियन युएन की क्रेडिट कार्ड घर खरीदने के लिए एकदम सही थी। इस पल उसने अपनी कार की दबाकर अपनी कार ढूंढी और अपनी कार के बगल में एक लड़की को खड़ा देखा। उसने तुरंत एक लुभावनी पोज बनाई। बड़े भैया, क्या मैं पूछ सकती हूं कि यह कार आपकी है? जोंकिंग ने सिर हिलाया। हाँ। क्यों? लड़की ने एक मधुर कोकेटिश आवाज में कहा। क्या मैं आपको थोड़ी परेशानी दे सकती हूं? मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे दीजिए, मुझे जल्दी घर जाना है। मेरे घर का वाटर पाइप डिस्प्ले टूटा हुआ है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जोंकिंग ने तुरंत गुडविल स्कैनर को एक्टिवेट किया। एक इंफॉर्मेशन पैनल सामने आया। नेम चेन लिक्की, एज 23, हाइट 168 मीटर, अपीयरेंस 85, बॉडी 88, प्राइवेसी 28, गुडविल 90, स्टेटस इंटीमेट। जोंकिंग ने भौहें सिकोड़ी। प्राइवेसी वैल्यू 28 उसकी उम्मीदों के भीतर था, लेकिन गुडविल वैल्यू 90 पॉइंट्स। ये कुछ ज्यादा नहीं है, हम अभी अभी तो मिले हैं। फिर वो कार में बैठ गया और कहा, मुझे सच में खेद है, लेकिन 28 साथी प्रैक्टिशनर्स के साथ शेयर करना मेरे लिए थोड़ा बहुत क्राउडेड है। यह कहकर वो कार चलाकर चला गया और चेन लिक्की को हैरान परेशान छोड़ गया। उसे कैसे पता चला कि मेरे 28 बॉयफ्रेंड्स थे? धत, ये किस तरह का देवता है? उसने पछतावे से मुंह फेर लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे बस अभी एक हैंडसम लड़का मिला है? और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एक बूढ़े आदमी ने आवाज दी, छोटी बच्ची, मैंने अभी अभी सुना कि तुम्हारे वाटर पाइप में कोई समस्या है ना? मुझे अपना परिचय देने दो। मैं 30 साल से ज्यादा समय से हर तरह के वाटर पाइप्स की मरम्मत करने में माहिर हूं। अगर वो हैंडसम लड़का तुम्हारी मदद नहीं करेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चेन लिक्की ने तुरंत अपनी छाती ढंक ली और गाली दी, अश्लील परवर्ट। बूढ़ा आदमी हैरान परेशान दिख रहा था। छोटी बच्ची, तुम मुझे क्यों डांट रही हो? अगर युवा लोग इसे ठीक कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरी टेक्निक बेहतर है, मेरी सर्विस प्रोफेशनल है, और अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाया तो मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। चेन लिक्की घृणा से बोली, यह घिनौना है, यहां से चले जाओ। जैसे ही बूढ़ा आदमी कुछ और कहने वाला था, आसपास की भीड़ हंसने लगी। बूढ़े आदमी ने पजल्ड होकर चिल्लाया, तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? इसमें क्या मजाक है? पास खड़ा कोई शांत होकर समझाने लगा, बुजुर्ग, वो जिस वाटर पाइप की बात कर रही है वो आपकी तरह का नहीं है, उसे वो चाहिए। समझ गए? बूढ़े आदमी को आखिरकार समझ आया। तो आजकल के युवा ऐसे खेलते हैं। चेन लिक्की ने चिड़चिड़ाहट में एक खंभे पर लात मारी। धत, कितनी बुरी किस्मत है। 30 मिनट बाद एक रियल एस्टेट एजेंसी में 2 एम्प्लॉइज उसका स्वागत करने के लिए बाहर भागे। स्वागत है, सम्मानित गेस्ट। पुरुष एम्प्लॉई शेनुआन ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा, यह सोचते हुए, बस एक बच्चा शायद अपने परिवार की कार में यहां शो ऑफ करने आया है। समय की बर्बादी। शियाओ जिया को इसे संभालने दो। शियाओ जिया ने इस पल उसके साथ एक घबराई हुई नजर का आदान प्रदान किया। भैया, मैं बस एक नई हूं, क्या आप मुझे अकेले इसे संभालने के लिए कह रहे हैं? दूसरे व्यक्ति ने आंख मारी। हमने इतनी देर तक प्रैक्टिस की है, तुम किस बात से डर रही हो? बस रूटीन का पालन करो। फिर शियाओ जिया उत्साह से जोंकिंग का स्वागत करने के लिए दौड़ी। स्वागत है, सम्मानित गेस्ट। नमस्कार सर, मैं शियाओ जिया हूं, लिंजा से एक रियल एस्टेट एजेंट। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? जोंकिंग ने जवाब दिया, मेरे लिए एक उपयुक्त घर ढूंढने में मेरी मदद करो। शियाओ ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। सर, क्या आपने कोई ऐसी बिल्डिंग देखी है जो आपको पसंद हो? आपकी आइडियल प्राइस रेंज क्या है? पुरुष सहकर्मी ने एक सिगरेट जलाई और ताना मारा। ये सोचते हुए, शियाओ, मुझे चालाक होने के लिए दोष मत देना। आजकल हमारा बिजनेस बहुत गहरा है, हर कोई जो अंदर आता है वो कुछ खरीद नहीं सकता। तुम्हें क्लाइंट्स को स्क्रीन करना सीखना होगा, प्राइवेट रूम में। शियाओ जिया ने उसे इस यूनिट और इस एक की तरह सावधानी पूर्वक सलाह दी। ये सभी छोटे व्यावहारिक घर हैं जिनकी कीमत उचित है और फिलहाल सबसे लोकप्रिय तरह के घर हैं। सर, आप क्या सोचते हैं? जोंकिंग ने सिर हिलाया। बहुत सस्ते हैं, इन्हें छोड़ो। मेरे लिए 10 लाख युआन के आसपास के कुछ घर चुनो। शियाओ जिया ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी आपके लिए देखती हूं। कुछ मिनट बाद उसने जल्दबाजी में पूछा। मैं लगभग भूल ही गई थी। सर, क्या आपकी एरिया को लेकर कोई रिक्वायरमेंट है? जोंकिंग ने जवाब दिया, कुछ ऐसी जगहें ढूंढो जहां आसानी से किराए पर दिया जा सके
उन्हें नए रेनोवेटेड होम्स होने की जरूरत नहीं है। जिया ने सिर हिलाया। समझ गई। सर, कृपया एक पल रुकें। जोंकिंग ने उस पर नजर डाली। मन ही मन में सोच रहा था, भले ही बात करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो ईमानदार थी और दिखावा नहीं करती थी। उसने मुझ पर कोई आक्रामक सेल्स टैक्टिक्स नहीं आजमाए। इस बात ने उसे उसके बारे में और बेहतर सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तुरंत गुडविल स्कैनर को एक्टिवेट किया। एक इंफॉर्मेशन पैनल सामने आया। एज 19, हाइट 1 63 मीटर, अपीयरेंस 90 बॉडी, 92 प्राइवेसी 0, गुडविल 50, स्टेटस पासर बाय। वो यूनिवर्सिटी खत्म होने से पहले ही काम कर रही है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुछ और मिनट बीते और शियाओ जिया ने कहा, सर, कृपया इन यूनिट्स को देखें। हाउस टाइप्स और लोकेशंस बुरे नहीं हैं। वे कमर्शियल स्ट्रीट्स के पास हैं और रेनोवेशंस हाल के वर्षों में लोकप्रिय स्टाइल में हैं। प्राइस रेंज 8 लाख से 1 मिलियन युएन है। जोंकिंग ने मन ही मन सोचा, सिस्टम के प्राइमरी क्रेडिट कार्ड की अधिकतम राशि केवल 1 मिलियन युएन है। अगर मैं 8 लाख या 9 लाख के घर खरीदता हूं तो ये एक अच्छा डील नहीं है। भले ही कुछ दसियों हजार का अंतर हो, अगर 10 गुना क्रिटिकल हिट मिलता है तो वो 5 यूनिट्स पर कितना खो देगा? क्या मजाक है। फिर उसने 10 लाख युएन की कुछ यूनिट्स की ओर इशारा किया और पूछा, क्या इन 10 लाख युएन के घरों की कीमतों पर थोड़ी बातचीत हो सकती है? अगर हां, तो मैं एक साथ 5 यूनिट्स खरीद लूंगा। शियाओ जिया ने जवाब दिया, सर, बिल्कुल। क्या आप वाकई 5 यूनिट्स चाहते हैं? जोंकिंग ने सिर हिलाया। अगर हर यूनिट को 10 लाख युएन में तय किया जा सकता है तो मैं एक साथ 5 यूनिट्स खरीद लूंगा, पूरा भुगतान करके। जिया हैरान थी। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। पूरा भुगतान करके? जोंकिंग ने सिर हिलाया। पूरा भुगतान करके, और एक बार खरीदने के बाद मैं तुम्हें उन्हें किराए पर देने का काम सौंप दूंगा। जिया अंदर से बहुत खुश थी। क्या यह सच में हो रहा है? खरीदने और किराए पर देने, दोनों से कमीशन? हे भगवान सर, मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक अच्छी डील तय करने में मदद करूंगी। बाहर खड़ा पुरुष सहकर्मी जोंकिंग और शियाओ जिया की बातचीत सुनकर इतना पछता रहा था कि वो खुद को कुछ थप्पड़ मारना चाहता था। क्या उस बच्चे ने सच में 5 यूनिट्स खरीदी, पूरा भुगतान करके? मैंने उसे पूरी तरह से गलत समझा। 1 घंटे बाद मैनेजर ने सम्मानपूर्वक कॉन्ट्रैक्ट पेश किया। सर, मैं इस ब्रांच का मैनेजर हूं, शियाओ जिया, और मैंने आपके लिए कीमत तय कर दी है। इन 5 यूनिट्स की कुल कीमत 5 मिलियन युएन है और एजेंसी फी 1% है। ये कॉन्ट्रैक्ट में समझौते हैं। कृपया उनकी समीक्षा करें। जोंकिंग ने देखा भी नहीं। उसने कलम उठाई और सीधे साइन कर दिया। मुझे शियाओ जिया पर भरोसा है। अगली बार जब मैं खरीदूंगा तो मैं उससे संपर्क करूंगा। जिया अंदर से बहुत खुश थी। सोच रही थी, इस ट्रांजैक्शन में 2% कमीशन फी है। एजेंसी की कटौती के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से 40 या 50 हजार युएन कमा सकती हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगली बार फिर से खरीदेंगे। ये किस तरह का टाइकून है? मशीनी आवाज सुनाई दी। बीप। प्राइमरी क्रेडिट कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। बधाई हो, होस्ट। आपको 35 गुना क्रिटिकल हिट मिला है। क्रिटिकल हिट अमाउंट 35 मिलियन युएन। बीप। प्राइमरी क्रेडिट कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। बधाई हो, होस्ट। आपको 50 गुना क्रिटिकल हिट मिला है। क्रिटिकल हिट अमाउंट 50 मिलियन युएन। बीप। प्राइमरी क्रेडिट कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। बधाई हो, होस्ट। आपको 45 गुना क्रिटिकल हिट मिला है। क्रिटिकल हिट अमाउंट 45 मिलियन युएन। बीप। प्राइमरी क्रेडिट कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। बधाई हो, होस्ट। आपको 50 गुना क्रिटिकल हिट मिला है। क्रिटिकल हिट अमाउंट 50 मिलियन युएन। बीप। प्राइमरी क्रेडिट कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। बधाई हो, होस्ट। आपको 50 गुना क्रिटिकल हिट मिला है। क्रिटिकल हिट अमाउंट 50 मिलियन युएन। धत, उसने पहले सोचा था कि क्रिटिकल हिट 10 गुना होगा। लगता है वो दूर की नहीं सोच पा रहा था। शुक्र है उसने अभी अभी हर घर को 10 लाख युएन में खरीदने पर जोर दिया था, वरना उसे बहुत बड़ा नुकसान होता। बधाई हो, होस्ट। आपने लेवल अप कर लिया है। हर सेकंड होस्ट के दुनिया में रहने पर आप 0.8 युएन कमा सकते हैं। नेम जोंकिंग, एज 18, हाइट 1 82 मीटर, अपीयरेंस 85 पॉइंट्स लेवल, 6 सिस्टम रिजर्व 4890 युएन जिसे किसी भी समय निकाला जा सकता है। सिस्टम 0.8 युएन पर सेकंड लेवल अप एक्सपीरियंस 5 मिलियन रिशास 10 मिलियन। शायद शियाओ जिया आखिरकार मेरी लकी स्टार थी। उसके जरिए 50 लाख युएन खर्च करने पर 23 करोड़ का क्रिटिकल हिट मिला और वो हर दिन 70,000 युएन कमा सकता था। ये चीट लाइफ उसकी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। चूंकि ऐसा ही था,
उसे कभी कभी थोड़ा दिखावा करना ही पड़ेगा। यह सोचकर उसने तुरंत आवाज दी, शियाओ जिया, जरा यहां आओ। शियाओ जिया उलझन में दिखी। हाँ सर। मैनेजर तुरंत उसके पास झुका और फुसफुसाया, शियाओ जिया, मिस्टर जोंग ने तुम्हें 5 घरों का कमीशन पूरा करने में मदद की है। आज रात तुम्हें मिस्टर जोंग को खाने पर बुलाना चाहिए ताकि उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बने। यह सुनकर शियाओ जिया शर्मा गई और उसकी कल्पना दौड़ने लगी। मिस्टर जोंग, अब से यह सिर्फ अगली बार नहीं होगा बल्कि उसके बाद भी होगा। बस मेरा साथ दो और मैं गारंटी देता हूं कि तुम लग्जरी की जिंदगी जियोगी। उसने अपना होंठ काटा और एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर कहा, मिस्टर जोंग, शायद आज रात जब हम एक दूसरे को बेहतर जान लेंगे। जोंकिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे रोकते हुए। क्या? आज रात और एक दूसरे को जानना? तुम क्या कह रही हो? मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफर करूंगा। जिया हैरान दिख रही थी। ट्रांसफर पैसे? क्या ट्रांसफर? आप मुझे पैसे क्यों ट्रांसफर करेंगे? जोंकिंग मुस्कुराया, तुम आज मेरी लकी स्टार हो। मुझे तुम्हारा धन्यवाद जरूर करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम फिर मिलेंगे। जिया ने सिर हिलाया, मन ही मन सोच रही थी, मिस्टर जोंग क्या कह रहे हैं? मुझे एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा। कुछ मिनट बाद वो अपने अकाउंट को घूरती रही। 3,50,000 युएन का ट्रांसफर देखकर पूरी तरह से सन्न रह गई। दूसरी ओर जोंकिंग को कोई दुख नहीं हुआ, ये सोचते हुए कि उसके ट्रांजैक्शन ने मुझे 20 करोड़ युएन का क्रिटिकल हिट पाने में मदद की। उसे 3-5 लाख युएन देना अच्छा कर्मा बनाने के लिए कोई समस्या नहीं है। जिया खुशी से कांप उठी। मिस्टर जोंग, चलो एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। मैं आपको खाने पर बुलाना चाहूंगी। मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहती हूं। जोंकिंग ने उसके सिर के ऊपर गुडविल प्लस 85 देखा। मन ही मन सोच रहा था, 3-5 लाख युएन गुडविल को 50 से 85 तक तुरंत बदल सकता है। यह क्षमता सच में काम करती है। इस स्टेट चेंज को देखकर वो और खुश हो गया। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को वीचैट पर ऐड किया। जिया ने जोंकिंग पर नजर डाली, मन ही मन सोच रही थी, अभी मैंने ध्यान दिया है मिस्टर जोंग कितने हैंडसम हैं। यह सोचकर उसकी कल्पना दौड़ने लगी। क्या मैं वहां तक पहुंच सकती हूं? उसने सोचा, अगर वो सच में आज रात ऐसा करते हैं, भले ही ये थोड़ा तेज है पर यह असंभव नहीं है। लेकिन वीचैट पर ऐड करने के बाद जोंकिंग तुरंत चला गया। शियाओ जिया, तुमने आज बहुत मेहनत की। मैं अब जा रहा हूं, हम अगली बार मिलेंगे। मिस्टर जोंग। शियाओ जिया जल्दबाजी में उसके पीछे भागी, मन ही मन सोच रही थी, मिस्टर जोंग, वो पहले चले गए, क्या हम अगली बार फिर मिलेंगे? मुझे अंदर से इतना खालीपन क्यों महसूस हो रहा है? 20 मिनट बाद जोंकिंग घर लौट आया। मॉम, मैं घर आ गया। उसकी मां, जो तरबूज काट रही थी, ने कहा, तुम सही समय पर आए हो। आओ, अपना पसंदीदा ठंडा तरबूज खाओ। जोंकिंग ने दोनों हाथों से उसे लिया। थैंक्स मॉम। उसके पिता, जो अपना फोन देख रहे थे, ने पूछा, तुम फिर कहां खेलने चले गए थे? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ग्रेजुएशन ट्रिप पर जाना चाहते हो? क्या तुमने तय कर लिया है कि कहां जाना है? जोंकिंग ने जवाब दिया, मैं मैजिक जाना चाहता हूं। मैं मैजिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूं। मैं वहां पहले जाकर एनवायरनमेंट देखना चाहता हूं। उसके पिता ने अपना चश्मा ठीक किया और कहा, इस बारे में तुम खुद फैसले ले सकते हो। अपनी मां से ट्रैवल एक्सपेंसेस ले लो, तुम खुद फैसला कर सकते हो। उसकी मां ने मुंह ढंका और हंसते हुए कहा, जी, आप उसे सिर्फ पैसे देते हैं और उसकी निगरानी नहीं करते। आप हमारे बेटे को बिगाड़ देंगे। उसे मामाज बॉय या मूचर मत बनाओ, तब उसके लिए एक डॉटर इन लॉ ढूंढना मुश्किल होगा। जोंकिंग ने मुंह बनाया। मॉम, आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, अभी का मैं पिछले जन्म का मूर्ख और भोला जोंकिंग नहीं हूं। इस जीवन में मैं निश्चित रूप से मां को एक अच्छी डॉटर इन लॉ न मिलने नहीं दूंगा। अगले दिन जोंकिंग एयरपोर्ट गया। उसने अपना टिकट जल्दी बुक कर लिया था, लेकिन उसने कल जल्दबाजी में इसे खरीदा था, इसलिए उसे केवल इकोनॉमी क्लास सीट ही मिल सका। उसकी लंबाई के साथ यहां बैठना काफी तंग था। तभी वो गलती से एक लड़की से टकरा गया और जल्दी से माफी मांगी। आई एम सो सॉरी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, जोंकिंग रुक गया। जो यिंग ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। जो यिंग ने हैरानी से ऊपर देखा। तुम जोंकिंग हो? जोंकिंग ने सीटों की कतार की ओर इशारा करते हुए सिर हिलाया। मैं यहां बैठा हूं। जो यिंग ने कहा, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी यहीं बैठी हूं। जोंकिंग ने तुरंत उसे पहले बैठने का इशारा किया। धन्यवाद। जैसे ही वो उसके बगल में बैठने वाला था, तभी कोई अचानक बीच में आ गया और उसे एक तरफ धकेल दिया। सुंदर लड़की, मेरी सीट भी यहीं है। आपके साथ ट्रैवल करना सचमुच मेरा सौभाग्य है। जोंकिंग ने कहा, जो यिन,
तुम विंडो की तरफ बैठ जाओ। दूसरा व्यक्ति तुरंत बोला, भाई ये सीट शायद सुंदर लड़की की है ना? आप एक प्लेन में सीटें नहीं बदल सकते। जोंकिंग ने ताना मारा, मैं उसके साथ हूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या हम दोनों को तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत है कि हम कहां बैठते हैं? दूसरा व्यक्ति बेशर्मी से उनके बगल में बैठ गया। सुंदर लड़की, तुम मैजिक किस लिए जा रही हो? जो यिंग ने अस्पष्ट रूप से जवाब दिया, वर्क के लिए। जोंकिंग, तुम किस लिए? जोंकिंग ने जवाब दिया, घर पर कुछ करने को नहीं था, बस घूमने जा रहा हूं। जो यिंग मुस्कुराई, ये अच्छा है, तो तुम बस ट्रैवल कर रहे हो। ये देखकर कि वे उसे नजरअंदाज कर रहे थे, दूसरे व्यक्ति ने बीच में दखल दिया और अपना परिचय दिया। मैंने 1 साल रिपीट किया था, अभी अभी सफलतापूर्वक ग्रेजुएट हुआ हूं और मैं भी मैजिक ट्रिप पर जाना चाहता हूं। मेरा नाम चियान शेन है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि मैजिक में काफी स्कैमर्स हैं। मैं पहले भी वहां कुछ बार जा चुका हूं, खासकर वो होटल। वो एक पूरी तरह से खतरनाक एरिया है, लेकिन मेरा होटल एक्सीलेंट है। मेरे पिता ने मेरे लिए इसकी व्यवस्था की है और वे मुझे एयरपोर्ट पर लेने भी आए हैं। तुम कहां रुक रही हो? या बाद में मैं उनसे कह सकता हूं कि वो तुम्हें लिफ्ट दे दें, क्योंकि एयरपोर्ट से टैक्सी लेना महंगा है। उसे लगातार बकवास करते देखकर जो यिंग ने उसे नजरअंदाज किया, जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। जोंकिंग ने अपना हाथ हिलाया, जरूरत नहीं है, मैंने जो कमरा बुक किया है उसमें भी एयरपोर्ट पिकअप सर्विस शामिल है। वो मेरे साथ है तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। चियान शेन को यकीन नहीं हुआ, सच में? क्या ये सच है? तुमने कौन सा होटल बुक किया है? जोंकिंग ने लापरवाही से जवाब दिया, अमंग। चियान शेन रुक गया, क्या तुम्हारा मतलब अमन और योंग से है? वो शानदार हाई एंड होटल जो झीजन प्राचीन शहर के कई हजार साल पुराने अवशेषों के साथ मिलकर 330 करोड़ यूएन के इन्वेस्ट से बना है। लेकिन मैं वहां पहले भी रह चुका हूं। एक वीआईपी रूम की एक रात की कीमत 9000 यूएन से ज्यादा है और उनकी एयरपोर्ट पिकअप सर्विस नहीं है। जोंकिंग ने जवाब दिया, मुझे उस बारे में नहीं पता, मैंने एक विला एरिया बुक किया है। शेन आधा संदिग्ध था, क्या ऐसा है? जो यिंग अचानक बोल पड़ी, ये एक विला है जिसकी एक रात की कीमत 80,000 यूएन है। जोंकिंग, मुझे एहसास नहीं हुआ कि तुम भी एक अमीर सेकंड जनरेशन हो। जोंकिंग मुस्कुराया, कृपा करके ऐसा कह रही हो जैसे तुम खुद एक अमीर सेकंड जनरेशन नहीं हो। उसे याद आया कि जो यिंग न केवल उनके स्कूल की ब्यूटी क्वीन थी, बल्कि शहर में एक अच्छी तरह से जानी मानी अमीर सेकंड जनरेशन भी थी। अतीत में वो हमेशा रोल्स रॉयस में स्कूल जाया करती थी। जो यिंग एक उत्कृष्ट देवी थी और पुरुष स्टूडेंट्स की नजरों में वो उन्हें हीन महसूस कराती थी। लगभग किसी ने भी जो यिंग का पीछा करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जो यिंग कभी भी घमंडी नहीं थी, वो बस चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। अतीत में उसका ध्यान पूरी तरह से जिया पर था, इसलिए उसने जो यिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने सुना था कि 11 ग्रेड में उसके परिवार के साथ कुछ हुआ था और तब से वो स्कूल पैदल जाया करती थी। जो यिंग मुस्कुराई और कहा, अब मुझे मुश्किल से ही एक अमीर सेकंड जनरेशन माना जा सकता है। जोंकिंग ने सोचा, मैंने अभी अभी गलत बात कह दी, जल्दी से सब्जेक्ट बदलता हूं। उसके बाद दोनों ने स्कूल में हुई दिलचस्प बातों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जो यिंग ने कहा, हाँ, हमारा स्कूल काफी मजेदार हुआ करता था। जोंकिंग ने चुपके से राहत की सांस ली, आखिरकार अजीब माहौल को दूर कर दिया। चलो, जो यिंग की गुडविल जांचता हूं। उसने तुरंत गुडविल स्कैनर का इस्तेमाल किया। एक इंफॉर्मेशन पैनल सामने आया। नेम, जो यिंग, एज 18, हाइट 1.72 मीटर, अपीयरेंस 96, बॉडी 96, प्राइवेसी 0, गुडविल 75, स्टेटस फ्रेंड। गुडविल सच में 75 था, सामान्य क्लासमेट्स का केवल 65 होता है। जो यिंग, क्या ऐसा हो सकता है कि जो यिंग को सामान्य रूप से भी उसकी परवाह थी? प्लेन से उतरने के कुछ ही देर बाद एक सुंदर एम्प्रेस जैसी महिला जो एक बिजनेस सूट और काले स्टॉकिंग्स पहने हुए थी, पहले से ही खड़ी इंतजार कर रही थी। नमस्कार, मैं जोंकिंग हूं। नमस्ते मिस्टर जोंग, मैं आपकी बुक की गई विला की प्राइवेट बटलर वांग यू यान हूं। जोंकिंग ने मन ही मन तारीफ की। अमान योंगयान से यही उम्मीद थी। कितना प्रोफेशनल है। उसने मुड़कर पूछा, जो यिंग, तुम कहां रुक रही हो? जो यिंग ने जवाब दिया, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक दोस्त के यहां। अमान योंगयान के साथ ये कन्वीनियंट नहीं है। जोंकिंग, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद एक टैक्सी बुला लूंगी। जोंकिंग ने तुरंत उसका सूटकेस कार में रखा। जो यिंग, पुराने क्लासमेट्स के बीच इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। मैनेजर वांग, कृपया मेरी क्लासमेट को पहले ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ले जाइए। हाँ सर।
दीवार के पीछे छिपकर झांकते हुए चियान शेन ने मन ही मन सोचा, क्या ये सच है? उस खूबसूरत लड़की को उस दिखावटी आदमी ने ले लिया और नशा दिया। नहीं, मुझे उस खूबसूरत लड़की की रक्षा और उसे बचाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कौन जाने, आज रात वो अपने शरीर से मुझे रिपे भी कर सकती है। 25 मिनट बाद जो यिंग कार से बाहर निकली। जोंकिंग, तुमसे मिलकर सच में अच्छा लगा। चलो एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। जोंकिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, तुमने कहा है। तुम्हें याद रखना होगा, भूलना मत। जो यिंग मुस्कुराई। मैं कैसे भूल सकती हूं। आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जोंकिंग ने कहा, कोई बात नहीं, हम अगली बार मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को वीचैट पर ऐड किया। अपनी टैक्सी में बैठे चियान शेन ने चुपके से रोया। और बस वो खूबसूरत लड़की चली गई। उस खूबसूरती के साथ मेरी रोमांटिक रात चली गई। आधे घंटे बाद विला एरिया में जोंकिंग संतुष्ट दिख रहा था। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। अम्मान योंगयान आने का फैसला बिल्कुल सही था। ये बहुत वर्थ इट है। वांग यूयान ने कहा, मिस्टर जोंग, नहाने का पानी तैयार हो गया है, आप अब नहा सकते हैं। जोंकिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे पहले नहाना चाहिए। वांग यूयान ने फिर उसके गले में अपनी बाहें डालीं ताकि उसे कपड़े उतारने में मदद कर सके। जोंकिंग रुक गया। क्या इस तरह की सर्विस भी है? उसने सोचा कि वो ऐसा करने वाली थी, लेकिन उसकी शर्ट उतारने के बाद वांग यूयान मुंह फेर लिया। आपको कपड़े उतारने में मदद करना सर्विस में शामिल है, लेकिन आपको अपने अंडरवेयर खुद ही बदलने चाहिए। सर? जोंकिंग ने अजीब तरह से सिर हिलाया। फिर वो बाथटब में बैठ गया, यह देखकर कि वांग यूयान गई नहीं थी, बल्कि उसके बगल में बैठी हुई थी और ग्लव्स पहन रही थी। जोंकिंग हैरान था। क्या वो? वांग यूयान ने समझाया, पीठ रगड़ना भी सर्विस का हिस्सा है, लेकिन ये नहाने में शामिल नहीं है। मिस्टर जोंग? समझाने के बाद वो जोंकिंग की पीठ रगड़ने के लिए आगे बढ़ी। वो पीछे बैठा और इसका आनंद लिया। मन ही मन सोच रहा था, ये सच में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये मत कहो कि मैनेजर वांग पास से बुरी नहीं दिखती है। अगर सच में कोई खास सर्विसेज होती तो ये और भी बेहतर होता। जोंकिंग अपनी कल्पना में खो गया। अचानक वांग यूयान ने बोला, उसे उसकी तंद्रा से बाहर निकालते हुए, मिस्टर जोंग, आपका शरीर बहुत गर्म है, क्या पानी का तापमान सही नहीं है? जोंकिंग का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। धत, वो क्या सोच रहा था? 5 मिनट बाद रात हो रही थी। वांग यूयान ने कहा, मिस्टर जोंग, आज रात अमान योंगयान में हम एक कॉकटेल पार्टी होस्ट कर रहे हैं। हमारे होटल के एक सुपर वीआईपी के रूप में आपके पास एक इनविटेशन है। अगर आप रुचि रखते हैं तो आपका स्वागत है। जोंकिंग ने पूछा, पार्टी की थीम क्या है? वांग यूयान ने जवाब दिया, इसे हमारे होटल के प्लैटिनम मेंबर्स द्वारा आयोजित किया गया है। मुख्य रूप से कुछ कीमती सोने और चांदी के गहनों की नीलामी। जोंकिंग ने फिर पूछा, अगर मैं जाता हूं तो क्या कोई ड्रेस कोड रिक्वायरमेंट्स हैं? वांग यूयान ने जवाब दिया, यह एक आंतरिक पार्टी है और नीलामी काफी अनौपचारिक है, इसलिए कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जोंकिंग ने सिर हिलाया। समझ गया। उसके बाद वांग यूयान ने जोंकिंग को कपड़े पहनने में मदद की और उसे पार्टी वेन्यू तक ले गई। उसने एक वेटर को बुलाया और निर्देश दिया, ये हमारे विला के टाइटेनियम कार्ड वाले हमारे सम्मानित गेस्ट मिस्टर जोंगचिंग हैं। यह सुनकर वेटर ने सम्मानपूर्वक कहा, गुड इवनिंग मिस्टर जोंग, कृपया अंदर आइए। वांग यूयान ने फिर जोंकिंग की ओर मुड़कर कहा, मिस्टर जोंग, मुझे उम्मीद है कि आप खुद का आनंद लेंगे। यह कहकर वो चली गई। जहां तक जोंकिंग की बात है, उसने चारों ओर टहल कर देखा। अंदर काफी लोग शानदार कपड़े पहने हुए थे, साफ तौर पर अमीर एलीट से थे। नीलामी पहले ही काफी समय से शुरू हो चुकी थी। 50 लाख पहली बार, 50 लाख दूसरी बार, 50 लाख तीसरी बार। बिक गया। इस मैडम को बधाई, जोंकिंग ने सोचा। नीलामी पहले ही शुरू हो चुकी थी और काफी चहल पहल थी। तभी ऑक्शनियर ने एक सोने की घड़ी पेश की। नीलामी के लिए अगला आइटम रिचर्ड मिल 56 है, जो शीर्ष घड़ी कलेक्टर मिसान द्वारा प्रदान किया गया है। हालांकि यह अभी भी एक अपेक्षाकृत नया ब्रांड है, दशकों के विकास के बाद यह पैटेक फिलिप के बराबर एक अग्रणी घड़ी ब्रांड बन गया है। वर्तमान में यह मॉडल एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है, जिसमें कुल 10 पीस हैं। स्टार्टिंग बिड 5 करोड़ है और हर इंक्रीमेंट 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। चलिए बिडिंग शुरू करते हैं। जोंकिंग की आंखें चमक उठीं क्योंकि वह मन ही मन हंसा। यह घड़ी अभी सिर्फ 5 करोड़ में, 3 से 5 साल में सेकेंडरी मार्केट में इसकी कीमत 2-5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं इस 5 करोड़ की घड़ी को नहीं लेता तो क्या दुनिया में कोई न्याय होगा? यह सोचकर उसने तुरंत अपनी बिडिंग पैडल उठाई।
बोली, लगाने वाला नंबर 35। एक 55 करोड़ की बोली लगाता है। क्या कोई और बोली है? एक और व्यक्ति ने बोली लगाई। बोली लगाने वाला नंबर 8। एक 6 करोड़ की बोली लगाता है। बोली लगाने वाला नंबर 35। एक 65 करोड़। बोली लगाने वाला नंबर 8। एक 7 करोड़। बोली लगाने वाला नंबर 35। एक 8 करोड़। आसपास के लोग फुसफुसा रहे थे, ये नंबर 35 कौन है? इतनी आक्रामक तरीके से बोली लगा रहा है। क्या वो पागल हो गया है? इस चीज के लिए एक 8 करोड़? मैं पाटेक फिलिप खरीद सकता हूं और उन्हें रोटेट कर सकता हूं। क्या वो ज्यादा संतोषजनक नहीं होगा? ऑक्शनियर ने हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। एक 8 करोड़ पहली बार, एक 8 करोड़ दूसरी बार, एक 8 करोड़ तीसरी बार। बिक गया। बोली लगाने वाले नंबर 35 को बधाई। जैसे ही नीलामी समाप्त हुई, कई युवा बातचीत करने के लिए पास आए। भाई नमस्ते, चलो जान पहचान करते हैं। मेरा नाम वांग यांग है। नमस्ते, मैं चिनफिन हूं। ये दोनों मैजिक सिटी के टॉप टियर सेकंड जनरेशन रिच किड्स हैं। जोंकिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नमस्ते, मैं जोंकिंग हूं। वह सोच रहा था, तो ये मैजिक के टॉप सेकंड जनरेशन रिच किड्स हैं, ये भी यहां क्यों हैं? चिनफिन ने पूछा। दरअसल नंबर 8 बस मेरे लिए बोली लगा रहा था। ऐसा लगता है कि भाई जोंग को वो घड़ी सच में पसंद है। क्या आप घड़ी ब्रांड्स का अध्ययन करते हैं? जोंकिंग ने जवाब दिया, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उनका अध्ययन करता हूं या उन्हें खास तौर पर पसंद करता हूं। मैंने पहले कभी कोई खरीदी नहीं है। ये मेरी पहली बार है और ये बस इसलिए है क्योंकि मुझे यह पसंद आई। चिनफिन हंसा। इम्प्रेसिव, आपकी पहली खरीदारी और वो एक 8 करोड़ की है। तर्क के हिसाब से मुझे आपसे पहले मिलना चाहिए था, लेकिन आप मुझे पूरी तरह से अपरिचित लगते हैं। जोंकिंग ने कहा, मैं कल ही मैजिक पहुंचा हूं। मैं यहां यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने आया हूं। चिनफिन ने कहा, तो आप सिर्फ 18 साल के हैं? ये और भी इंप्रेसिव है। जब मैं 18 साल का था तो मुझमें वो करने की हिम्मत नहीं थी जो आपने अभी अभी किया है। उसने परिचित होने का नाटक किया। जोंकिंग के कंधे पर हाथ रखा और जारी रखा, भाई जोंग, जब भी तुम्हें फुर्सत मिले तो चलो साथ में घूमेंगे। जोंकिंग ने सिर हिलाया। जरूर। फिर चिनफिन और वांग यांग मुड़े और अलविदा कहकर चले गए। एक मशीनी आवाज सुनाई दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, होस्ट लेवल को अपग्रेड कर दिया गया है। हर मिनट होस्ट के इस दुनिया में रहने पर 25.9 लाख यूएन प्राप्त किए जा सकते हैं। नेम जोंकिंग, एज 18, हाइट 1.82 मीटर, अपीयरेंस वैल्यू 85 पॉइंट्स लेवल, 7 सिस्टम रिजर्व 3,67,280 यूएन, जिसे किसी भी समय निकाला जा सकता है। अपग्रेड एक्सपीरियंस 31.56 मिलियन 50 मिलियन। जोंकिंग ने विचार किया। अपग्रेड के बाद मेरी सैलरी 25.9 लाख यूएन प्रति मिनट हो गई है, जो 90 करोड़ यूएन के वार्षिक सैलरी के बराबर है। आम लोगों के लिए यह एक बड़ी राशि हो सकती है, लेकिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह अभी भी बस शुरुआत है। जैसे ही वो अपने कमरे में वापस जाने वाला था, उसने अप्रत्याशित रूप से एक परिचित आकृति को देखा। जाके आओ, एक खूबसूरत लड़की वहां खड़ी थी। तुम ही हो उस रात वाले? जोंकिंग मुस्कुराया। हाँ, वही। एक खूबसूरत महिला के साथ और नंबिंग कॉफी के साथ वो सचमुच एक शानदार रात थी। युजाकियाओ ने फिर हाथ बढ़ाकर उसकी शर्ट बटन खींची। तुम छोटे शैतान, मैंने सोचा कि तुम सिर्फ एक 18 साल के गरीब स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हारी परवाह की। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम एक अमीर एयर हो। जोंकिंग ने सीधे अपनी बांह उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट दी। मैं सच में अभी भी एक स्टूडेंट हूं। तुम मुझसे किस तरह से अपनी परवाह करवाना चाहती हो? नीलामी लगभग खत्म हो गई है। क्या हम साथ में चलें? युजाकियाओ शर्मा गई। उसकी बांह को गले लगाया और अपने लाल होंठों को चाटा। ठीक है, मैंने वैसे भी काफी पी ली है, पर पिछली बार से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ही वे करीब आने वाले थे, कोई अचानक दौड़ कर आया। युजा, वहीं रुक जाओ। तुम क्या कर रही हो? यह शख्स जोंग यू था, युजाकियाओ का पूर्व मंगेतर। युजाकियाओ के चेहरे पर घृणा दिखी। जोंग यू, तुम यहां फिर से क्या कर रहे हो? मैं अब जो भी करती हूं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जोंग यू ने कहा। भूल मत, हमारी शादी होने वाली है। युजा ने ताना मारा। क्या तुम में थोड़ी भी शर्म बची है? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ हो और फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या तुम पागल हो? जोंग यू मुस्कुराया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगेजमेंट पार्टी हो चुकी है। चूंकि हमारी सगाई हो गई है, तुम्हें आज्ञाकारी बनकर मुझसे शादी करनी होगी। युजा ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। लोगों को घृणा करना बंद करो। तुम मुझे पसंद भी नहीं करते। तुम बस अपने मामलों को छिपाने के लिए मुझसे चिपके हुए हो,
ताकि तुम आसानी से बाहर जाकर अपने प्रेमियों से मिल सको, है ना? एक मशीनी आवाज सुनाई दी। होस्ट, अब आपके सामने दो विकल्प हैं। एक, अकेले निकल जाए। आपको एक निंजा टर्टल कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम और 250 यूएन नकद मिलेंगे। दो, आगे बढ़ें और जोंग यू को 2 थप्पड़ मारें। आपको शारीरिक गुणों में 3 गुना वृद्धि और एक बैड लक कार्ड मिलेगा। जोंकिंग की पलकें फड़क उठी। सिस्टम, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या मैं उस तरह का इंसान लगता हूं जो कायर होगा? सिस्टम, मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या शारीरिक गुणों में 3 गुना वृद्धि में वो पहलू शामिल है? मशीनी आवाज फिर से सुनाई दी। हां, इसमें ताकत, गति, शारीरिक बनावट, दृष्टि, श्रवण, ठीक होने की क्षमता, सहन शक्ति और अन्य सभी शारीरिक गुण शामिल हैं। जोंकिंग तुरंत आगे बढ़ा और जोंग यू को 2 थप्पड़ मारे। खैर, क्या यह तय नहीं हो गया? इसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में समाज की बनावट को बिगाड़ने वाले इफेमिनेट मेन और मैस्कुलिन विमेन से ज्यादा कुछ भी नफरत नहीं की है। थप्पड़ों से हैरान जोंग यू चिल्लाया, सिक्योरिटी! सिक्योरिटी कहां है? मुझे किसी ने मारा है, मदद करो! तुरंत कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उसे उठाने के लिए दौड़े। सर, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप दोनों को आपस में बात करके इसे सुलझा लेना चाहिए और सद्भाव को नुकसान मत पहुंचाए। धीरे धीरे बात करने के लिए क्या है? इसने मुझे मारा है। क्या तुम अंधे हो? इसे गिरफ्तार करो और पुलिस को बुलाओ। तुम सब मुझे तंग कर रहे हो। बस इंतजार करो, मैं खुद पुलिस को बुलाऊंगा और मैं तुम सब पर मुकदमा करूंगा। तुम्हारी नौकरियां नहीं रहेंगी। सिक्योरिटी गार्ड्स के माथे पर पसीना आ गया। वे सोच रहे थे, कोई भी जो अमान योंगयान की आंतरिक नीलामी में भाग ले सकता है, वो अविश्वसनीय रूप से अमीर है। मैं उनमें से किसी को भी नाराज नहीं कर सकता। हमारे लिए मुश्किल मत खड़ी करो। युजाकियाओ जोंग के पास झुक गई। डरो मत। अगर वो पुलिस को बुलाता है तो मैं कहूंगी कि वो मुझे तंग कर रहा था और तुमने सिर्फ मेरी रक्षा करने के लिए ऐसा किया। जोंग किंग मन ही मन हंसा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युजाकिया इस तरह से मेरी रक्षा करेगी। जोंग यू का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। इस तरह के बड़े होटल में बहुत सारे कैमरास हैं। मैं फुटेज की जांच करूंगा। जिसने भी मुझे तंग किया है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तभी मदद के लिए एक तीखी चीख गूंजी। दूर से एक व्यक्ति पागलपन की तरह एक चाकू लहरा रहा था। लोगों के एक समूह का पीछा कर रहा था। मेरी पत्नी यहां किसी और के साथ धोखा कर रही है। तुम लोगों ने क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में कुछ कहा और मुझे अंदर नहीं जाने दिया। किसी पर हमला हो रहा है, मदद करो। आसपास की भीड़ डर से चिल्लाने लगी। उस व्यक्ति ने धमकी दी, नहीं, मेरी सिर्फ एक शर्त है। या तो तुम उस बेवफा जोड़े को बाहर निकालो या मैं यहां मौजूद हर किसी को काट दूंगा। जोंग यू ने यह सुना। उसका चेहरा डर से पूरी तरह से पीला पड़ गया और वह एक मच्छर की तरह रोया। गुड सर, मेरी जान बख्श दो। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, यह सही नहीं है। मेरे जीवित रहने का मौका दया की भीख मांगना नहीं है, बल्कि उसकी मदद करना है। यह सोचकर जोंग यू दहाड़ा, तुम मूर्ख लोग क्या खड़े हो? जाओ उन्हें ढूंढो। उन लोगों को ढूंढो जिन्हें वो चाहता है और उन्हें यहां बाहर लाओ। मशीनी आवाज फिर से सुनाई दी। एक विशेष घटना अप्रत्याशित रूप से सामने आई है। होस्ट, आपके सामने फिर से एक विकल्प है। विकल्प 1, जल्दी से युजाकिया को ले जाएं और भाग जाए। 300 यूएन नकद प्राप्त करें। विकल्प 2, अन्याय देखकर हस्तक्षेप करें। अपराधी को रोकें। अपीयरेंस वैल्यू में 5 अंक की वृद्धि होगी और आपको डिवाइन मिल्किंग स्किल मिलेगी। विकल्प 2 के लिए स्किल एक विशेष मसाज टेक्निक है जो बड़ी छाती वाली महिलाओं के लिए है। एक हथियार जो शारीरिक संपर्क के बाद एक पुरुष और एक महिला के बीच इंटीमेसी लेवल को बढ़ाएगा। जोकिन ने सोचा, अपराधी को रोकने का मतलब है उस स्कमबैग जोंग यू को बचाना। भले ही मैं बिल्कुल अनिच्छुक हूं, लेकिन दूसरों की सुरक्षा के लिए और उस डिवाइन मिल्किंग स्किल के लिए भी मुझे आगे बढ़ना होगा। वह मुस्कुराया, लेकिन सबसे पहले सिस्टम ने मुझे जो अच्छी चीज दी है उसका इस्तेमाल अभी किया जा सकता है। फिर जोंकिन ने तुरंत सिस्टम पैनल पर बॉक्स पर क्लिक किया। एक प्रकाश की किरण उसके शरीर में मिल गई। उसने तुरंत अपने पूरे शरीर में ताकत का संचार महसूस किया, खासकर नीचे की तरफ। हां, उस क्षेत्र में बेनिफिट्स बहुत स्पष्ट थे। एक जबरदस्त शक्ति उमड़ रही थी। फिर अत्यधिक गति के साथ जोंकिन आगे बढ़ा और एक ही मुक्के से उस आदमी का चेहरा बिगाड़ दिया, जिससे वह उसके पीछे की दीवार से जा टकराया, जहां वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर गया। युजाकिया का मुंह खुला रह गया। वो सिर्फ एक अमीर हेयर नहीं है, वो एक सुपर स्ट्रांग मैन है। ये किस तरह की डिवाइन पावर है? जहां तक जोंग यू की बात है, उसका चेहरा बारी बारी से हरा और सफेद हो गया। वो पूरी तरह से डरा हुआ था।
हमले के बाद जोंकिन ने अपना हाथ झटका और अपनी कफ ठीक की। आसपास के लोग चिल्ला उठे, वो आदमी इतना हैंडसम है और उसने सिर्फ 2 चालों में विरोधी को हरा दिया। हाँ, वो न केवल बहादुर है बल्कि वो सच में बहुत कूल भी है। बहुत जल्दी पुलिस पहुंची और उस आदमी को ले गई। एक पुलिस अधिकारी ने जोंकिन की प्रशंसा की। साथी, हम आपके साहसी कार्यों के लिए बहुत आभारी हैं। अगर आपने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मुझे डर है कि स्थिति बहुत खराब होती। अचानक जोंग यू शिकायत करने के लिए दौड़कर आया। ऑफिसर, मैं इसकी रिपोर्ट करना चाहता हूं। इस आदमी ने मुझे मारा। यहां हर कोई गवाही दे सकता है। इस आदमी में हिंसक प्रवृत्तियां हैं। निश्चित रूप से इसे आपको धोखा नहीं देने देना। यह सुनकर पुलिस अधिकारी भीड़ की ओर मुड़ा और पूछा, माफ कीजिए, वह दावा करता है कि इस व्यक्ति ने उसे मारा। क्या यह सच है? युजाकिया ने जल्दी से बोलना शुरू किया। ऑफिसर, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसने कहा। इस आदमी ने मुझे शादी के लिए धोखा देने की कोशिश की। फिर उसने पुलिस को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। जोंकिन ने युजाकिया के सिर के ऊपर अफेक्शन लेवल 90 को देखा और सोचा, उसका अफेक्शन वैल्यू 90 तक पहुंच गया है। वो पहले ही मेरे लिए पूरी तरह से गिर चुकी है। जैसा कि उसने कहानी सुनाई, युजाकिया को अतीत याद आया और उसे दुख हुआ। यह देखकर जोंकिन ने उसे गले लगाया और उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। मैं उस स्कम बैग जोंग यू को अब तुम्हें तंग नहीं करने दूंगा। पुलिस अधिकारी ने कहा, यह एक गलत फहमी लगती है, बस एक छोटी सी बहस। यह सबसे अच्छा होगा अगर आप सब बैठ जाएं और चीजों को सुलझा लें। जोंग यू ने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। क्या गलत फहमी? तुम्हारा क्या मतलब है? यहां सर्वेलेंस कैमरास हैं। मैं मांग करता हूं। जोंकिन ने माथे पर बल डाला। इस ब्रेड ने युजाकिया को चोट पहुंचाई और उसे कोई पछतावा नहीं है। यहां तक कि कैमरास की जांच भी करना चाहता है। उस मामले में मैं उसे सिस्टम के बैड लक कार्ड को आजमाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। यह सोचकर उसने तुरंत सिस्टम को जोंग यू पर बैड लक कार्ड का उपयोग करने का आदेश दिया। तुरंत उसका फोन बजा। नमस्ते सर, योशी युआन कृषि और वाणिज्यिक बैंक अकाउंट से अभी अभी 2 लाख युएन निकाले गए हैं। हमें असामान्य गतिविधि का संदेह है, कृपया पुष्टि करें। जोंग यू और भी परेशान होकर बोला, आओ भी, मैं अभी अमान योंग्यान में हूं। किसी भी चीज का संदेह मत करो। यह स्पष्ट रूप से चोरी हो गया है। किसी को जल्दी से इससे निपटने के लिए भेजो। तभी एक बेचैन महिला अटेंडेंट दौड़कर आई। सर, क्या आपकी कार का नंबर 3838 है? एक कार अभी अभी एक पेड़ से टकरा गई और वो पेड़ आपकी कार पर गिर गया। ये काफी गंभीर है, कृपया आकर देखें। जोंग यू ने यह सुना और बेचैनी से भाग गया। पुलिस अधिकारी ने जल्दी से कहा, सर, ऐसा लगता है कि आपको अब और भी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्या आपको? जोंग यू भागते हुए बोला, मेरे पास अभी इन मामूली मुद्दों से निपटने का मूड नहीं है। मुझे परेशान मत करो। जोंगकिन ने कहा, बुराई बुराई को जन्म देती है। शियाओ, चलो। 5 मिनट बाद कमरे में यूजा शियाओ ने उसकी शर्ट के बटन खोलने में मदद की और कहा, मेरे अच्छे लड़के, मुझे जांचने दो कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम घायल हो। जोंगकिन हंसा, ऐसी कमर मुझे घायल नहीं कर सकती। युजाकिया ने उसकी शर्ट उतारना जारी रखा और कहा, अगर मैं जांचती तो और ज्यादा रीअश्योरिंग होता। क्या आप शायद इस बात से घृणा करते हैं कि मेरा ऐसा फियांसे था? जोंकिन ने जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बस थोड़ा हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका फियांसे उस तरह का इंसान होगा। यूजा ने याद किया, जब मेरे दादाजी गंभीर रूप से बीमार थे तो उन्होंने व्यवस्था की थी। उनके मन को शांत करने के लिए मुझे केवल जोंग यू से सगाई करने का विकल्प चुनना पड़ा। उसके बाद मुझे पता चला कि वो बाइसेक्सुअल था और मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ उसका अफेयर भी था। जोंकिंग ने कहा, यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन जाकिया, निश्चिंत रहो, अब मैं तुम्हारे लिए यहां हूं। युजाकिया ने पूछा, जोंकिंग, क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे साथ इस तरह का रिश्ता बनाए रखने को तैयार हो? उसने मन ही मन सोचा, जोंकिंग मेरा पहला आदमी है। हालांकि मैं उससे सच में प्यार नहीं करती, फिर भी इस तरह का रिश्ता एक सामान्य रोमांस से 100 गुना ज्यादा कंफर्टेबल है। जोंकिंग ने तुरंत अपनी बांह उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेटी और उसे अपने करीब खींचा। बेशक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाकिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से रखूंगा। युजाकिया शर्मा गई, थोड़ा सिर हिलाया और बस रात बीत गई। अगली सुबह जब सफाई कर्मचारी कमरे को साफ करने आए तो उन्होंने अव्यवस्थित बिस्तर को लगभग ढहते हुए देखा और चादरें और गद्दा अभी भी गीले थे। वे अपनी जीभ क्लिक करने से खुद को रोक नहीं पाए। आजकल के युवा सच में अच्छी स्टेमिना रखते हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हारा आदमी ऐसा कुछ कर सकता है?
अगर मेरा बूढ़ा चेन इतना ताकतवर होता तो मैं हर दिन समय पर काम पर नहीं जा पाती, है ना? मेरे पैर शायद उठ भी नहीं पाते। सिर्फ इन चादरों को देखकर तुम बता सकते हो कि उस लड़की ने कितना मजा किया। वो सुंदर नौजवान, इतना गुड लुकिंग और मजबूत, सच में प्रशंसनीय। इसी बीच एक कैफे में जोंकिंग ने किसी को अपनी सोशल मीडिया फीड पर एक घड़ी की तस्वीर पोस्ट करते देखा। टाइटल था, थैंक्स मॉम फॉर द कमिंग ऑफ एज गिफ्ट। उसने युजा की ओर देखा और पूछा, जाकिया, क्या मैं अपनी 18 कमिंग ऑफ एज सेरेमोनी का जश्न मनाने के लिए एक तस्वीर के लिए तुम्हारे पैर उधार ले सकता हूं? युजाकिया यह सुनकर हैरान हो गई। क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? जोंकिंग ने सिर हिलाया। नहीं, बस इतना है कि हाल ही में मेरे सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी कमिंग ऑफ एज गिफ्ट्स दिखा रहा है। मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पैरों को दिखाऊं। युजाकिया हंसी। ठीक है, तुम छोटे शैतान। फिर उसने उसके लिए तस्वीरें खींचने के लिए कई लुभावनी पोजेस दी। वो लेट गई। उसके लंबे पैर हाई हील्स में, उसकी हर उंगली पतली स्टॉकिंग्स के नीचे दिखाई दे रही थी और गायब हो रही थी, जिससे एक मोहक एहसास हो रहा था। अविश्वसनीय रूप से परफेक्ट, जोंकिंग ने सोचा। हालांकि मेरी 18 कमिंग ऑफ एज सेरेमोनी के साथ कोई मर्सिडीज या BMW नहीं आई, पर इस कार की गति उससे भी ज्यादा तेज है। तस्वीरें लेने के बाद उसने सबसे अच्छी तस्वीरें चुनी और उन्हें अपनी सोशल मीडिया फीड पर पोस्ट किया। उसके दोस्तों ने जो देखा, उन्होंने अलग अलग भाव दिखाए। धत जोंकिंग, तुम मुझे सुबह सुबह ये क्यों दिखा रहे हो? तुरंत क्लास प्रेसिडेंट की 20,000 UN की घड़ी अब उतनी अच्छी नहीं लग रही है। अचानक मुझे वो घर भी पसंद नहीं आ रहा जो मेरी माँ ने मुझे खरीद कर दिया था। मुझे भी काली स्टॉकिंग्स में एक सिस्टर चाहिए। मैं भी एक अडल्ट बनना चाहता हूं। संदिग्ध, पहले तुम खिलाड़ी से नफरत करते हो, फिर तुम खिलाड़ी बन जाते हो। अब ये एक असली कमिंग ऑफ एज गिफ्ट है। जुंग चांग, ये एक सच्ची कमिंग ऑफ एज सेरेमोनी है। मेरी VGTX 590 परचेज सच में उल्लेख करने लायक नहीं है। धत, मैं सिर्फ अपने कंप्यूटर पर लड़कियों को देख सकता हूं। मेरा मुंह कहता है कि मैं सच में जोंकिंग जैसा बनना चाहता हूं। उसके बाद जोंकिंग शिंताई रोड पर फरेला स्टोर गया। एक महिला अटेंडेंट तुरंत उसका स्वागत करने के लिए बाहर दौड़ी। नमस्ते सर, ये फरेला शॉपिंग सेंटर है। हमें आपकी सेवा करके बहुत खुशी हो रही है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा घुमाऊं? जोंकिंग ने कहा। जरूरत नहीं है। क्या आपके डीलरशिप पर कोई कार्स रेडिली अवेलेबल हैं? मैं एक नजर डालना चाहूंगा। महिला अटेंडेंट ने सिर हिलाया। हाँ, हमारे पास है। कृपया इस तरफ आई, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। पास में लोगों का एक समूह भी बात कर रहा था। स्वैन, अगर तुम्हें लगता है कि ये कार बुरी नहीं है तो मैं इसे खरीद लूंगा। बॉस वांग, आप बहुत दयालु हैं। एक कार खरीदना एक गंभीर मामला है। आपको इसे ध्यान से सोचना चाहिए। मेरी राय सच में महत्वपूर्ण नहीं है। बॉस वांग ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? तुम्हारी मूवी की फिल्मिंग शुरू हो गई है। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें हर दिन काम से ले जाऊं ताकि तुम आराम से यात्रा कर सको। जब तक तुम्हें यह पसंद है, यही मायने रखता है। जैसे ही वो धीरे से दूर हटी और उसने चालाकी से जवाब दिया, बॉस वांग, सच में कोई जरूरत नहीं है। हम दिन रात फिल्म करते हैं, तो मैं आपको कैसे परेशान कर सकती हूं कि आप मुझे लेने आइए। अगर आप मुझे फीमेल लीड बनने देते हैं तो मैं गारंटी देती हूं कि मैं गंभीरता से फिल्म करूंगी। बॉस वांग ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। जब तक तुम मान जाती हो, फीमेल लीड रोल बेशक तुम्हारी होगी। जोंकिंग ने चुपके से सुना। मैं कार देखने आया था और पता चला कि मुझे एक अच्छा शो देखने को मिल रहा है। रुको, वो स्वैन है। कुछ सालों में वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 4 नई छोटी फ्लावर डैन में से एक होगी, जो पूल के किनारे अपनी बिकिनी फोटो के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। दूसरी तरफ बॉस वांग ने अपना दबाव बनाए रखा। स्वैन, चलो ऐसा करते हैं। अगर तुम्हें यह कार पसंद है तो मैं इसे तुरंत खरीद लूंगा और फिर हम एक ड्रिंक के लिए चलेंगे। स्वैन ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। बॉस वांग, मेरी राय सच में महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा मुझे एक कंपनी मीटिंग में भाग लेना है। बॉस वांग बेचैन हो गया और उसने धमकी दी। एक छोटी स्टारलेट को इज्जत दी जा रही है और वो ले नहीं रही है। स्वैन, मैं तुम्हें बताता हूं, या तो तुम मेरे साथ रुको या इस बार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। स्वैन ने माथे पर बल डाला। बॉस वांग, आप। बॉस वांग ने जोर से चिल्लाया। तुम अभी भी किस बात का दिखावा कर रही हो? मैं यहां दयालु हो रहा हूं, तुम पर अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। या तो तुम खुद को तैयार करो और मेरा इंतजार करो, या फिर तुम्हारी सभी गतिविधियों को निलंबित होने का इंतजार करो। स्वैन ने दांत पीसे और कहा, बॉस वांग, चाहे आप इन्वेस्ट करें या न करें, मेरा जवाब वही रहेगा। मैं नहीं झुकूंगी। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए।
जैसे ही जोंकिंग चुपके से सुन रहा था, मशीनी आवाज सुनाई दी, स्पेशल मिशन सक्रिय हो गया है। तो मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले।